तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 12, फैमिली सोलेनेसी। इसे हम धतूरा फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और इस फैमिली के अंदर टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो या चिली यानी आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये सब इसी फैमिली के अंदर आते हैं, जो कि हमारे मेन वेजिटेबल्स होती हैं। तो इसे हम पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ब्रिंजल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और आप अच्छे से याद रखना, ताकि आपसे कोई पूछे कि टोमेटो किस फैमिली के अंदर आता है, तो आप कहेंगे फैमिली सोलेनेसी के अंदर, या पोटैटो किस फैमिली के अंदर आता है, तो आप कहेंगे सोलेनेसी के अंदर। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन यानी इसका क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं किसी भी फैमिली के बारे में। जैसे अगर हमें पता चलता है कि ये डिवीज़न एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, तो दैट मीन्स इनके जो प्लांट हैं उनमें फ्लावर्स पाए जाएंगे, क्योंकि लगभग जितने भी एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं वो सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, शीडेड प्लांट होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है, यानी इनके जो कोटिलिडन होंगे वो 2 कोटिलिडन्स होंगे। इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स होंगे, और ये बात हम ऑलरेडी कई सारी फैमिली में भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी जो लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा। और अगर आप इनके फ्लावर्स को देखोगे तो वो मोस्टली आपको पेंटामेरस या टेट्रामेरस फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद सब क्लास गैमोपेटेली के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स इनके जो पेटल्स होंगे फ्लावर के अंदर, जो रंग बिरंगे कलर्ड पेटल्स होते हैं, अगर वो आपस में फ्यूज हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम रखते हैं गैमोपेटेली के अंदर। अगर वो फ्री होंगे तो उसे हम रखते हैं पॉलीपेटेली के अंदर। तो फिलहाल सब क्लास गैमोपेटेली है, यानी इनके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो आपस में उनके पेटल्स फ्यूज होंगे। सीरीज बाइकार्पेलेटी के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स ध्यान रखना, ओवरी सुपीरियर है। बाइकार्पेलेटी के अंदर ओवरी सुपीरियर है। और बाइकार्पेलेटी का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स 2। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो आएगा 2 कार्पेल, यानी इनके अंदर 2 कार्पेल्स प्रेजेंट रहते हैं। गाइनोशियम के अंदर हम पढ़ेंगे, जब हम फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ेंगे तो उसका और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। तो ये है सिस्टमेटिक पोजीशन, जिससे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम देखते हैं इसका नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, यानी कि ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। सो फैमिली सोलेनेसी इज़ द लार्ज, फेयरली लार्ज फैमिली। ये भी एक बड़ी फैमिली है, क्योंकि इसके अंदर भी इंक्लूडिंग अबाउट 19 जेनेरा एंड 2000 स्पीसीज ऑफ वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरा वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं लगभग सभी एरिया में। भारत में आपको लगभग इसमें 21 जेनेरा और 17 स्पीसीज आपको दिखाई देंगी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर टोटल काउंट किया जाए तो अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं 19 जेनेरा एंड 2000 स्पीसीज, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। और ये किस तरह के क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जैसे टेम्परेट रीजन में आपको दिखाई देंगे। टेम्परेट यानी जैसा स्थान वहाँ पर होता है वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है टेम्परेट रीजन। एंड वेरी अबंडेंट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, यहाँ पर थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट होता है, उसे हम उन कंट्रीज़ में, यानी जिन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा गर्म इन्वायरमेंट होगा, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी ये मोस्टली अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो ये इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर हमने जाना कि इसमें कितने जेनेरा, कितने स्पीसीज हैं और किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं। अब हम देखते हैं इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में मोस्टली हम देखते हैं कि ये किस तरह के हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, इनका हैबिट क्या है। फिर उसके बाद इनके जो प्लांट्स होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि उनका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर हैबिट। तो हैबिट में फैमिली सोलेनेसी के मेंबर मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स को शो करते हैं। दोस्तों, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 1 ईयर लेते हैं उसे हम एनुअल बोलते हैं। जो 2 ईयर लेते हैं उन्हें हम बाई एनुअल बोलते हैं। जो 2 या 2 से ज़्यादा ईयर लेते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं पेरेनियल। तो फैमिली सोलेनेसी में मोस्टली एनुअल होते हैं, यानी अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। दूसरा, पेरेनियल भी होते हैं। पेरेनियल यानी बहुवर्षीय। हर्ब्स होते हैं, यानी इनके जो स्टेम होंगे सॉफ्ट और ग्रीन होंगे। समटाइम्स श्रब्स यानी झाड़ी भी और स्मॉल ट्रीज भी आपको दिखाई देंगी, एंड समटाइम्स में भी क्लाइंबिंग। तो इस तरह का हैबिटेट शो किया जाता है फैमिली सोलेनेसी के द्वारा। नंबर 2, रूट। अब हम देखते हैं जड़ें कैसी होती है इन फैमिली के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं। तो सिंपली एक प्राइमरी रूट जाता है, एकदम थिक प्राइमरी रूट जाता है, उससे लेटरल ब्रांचेस निकलती है, यानी टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि डाइकोटिलिडन्स के अंदर मोस्टली टैप रूट सिस्टम ही पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है।
दूसरा पॉइंट ब्रांच्ड होता है, उससे लेटरल ब्रांचिंग भी निकलती है। स्टेम की बात की जाए तो सबसे पहले देखा जाता है कि स्टेम कैसा है, एक्सपोज कंडीशन में है यानी खुली अवस्था में पाया जा रहा है तो बोलेंगे एरियल। अगर वो अंडरग्राउंड है, मिट्टी के अंदर पाया जा रहा है, सॉइल के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि वो जो है एरियल नहीं है, वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, सो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है कि एरियल है यानी एक्सपोज कंडीशन में है, इरेक्ट है यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ स्टेम उसमें दिखाई देगा, हर्बेसियस होता है यानी सॉफ्ट और ग्रीन होता है, हर्ब्स, और वुडी भी आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको कहा श्रब्स भी है, ट्रीज भी है, तो वुडी स्टेम भी आपको दिखाई पड़ेगा। सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड यानी मजबूत होता है, होलो अंदर से थोड़ा खोखला होता है, होलो होता है, और स्टेम पर आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी दिखाई देंगे, और समटाइम्स ग्लैब्रस कंडीशन भी दिखाई देगी। ग्लैब्रस यानी आपको किसी भी तरह का हेयर लाइक जो रोई की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है स्टेम पर, वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो हेयरी भी होता है और नॉन हेयरी भी आप कह सकते हैं। और स्टेम समटाइम्स आपको अंडरग्राउंड भी दिखाई देगा। एरियल तो होता है, दैट मीन्स आपने देखा कि एक्सपोज कंडीशन में तो होता ही है मोस्टली, लेकिन समटाइम्स जैसे आप सोलेनम ट्यूबरसम यानी आलू में देखें तो उसकी स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है, राइट। तो ये हमने स्टेम की प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब हम देखते हैं लीफ की प्रॉपर्टी। लीफ के कैरेक्टर में लीफ एकदम सिंपल है, एक्स स्टिपुलेट है यानी इसमें जो स्टिप्यूल होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, पिट्यूलेट है यानी पिट्यूल प्रेजेंट है, और सेसाइल है यानी लीफ जो होती है वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच है, और अल्टरनेट होती है। अगर आप इनकी फिलोटेक्सी देखें तो अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अपोजिट भी होते हैं यानी जैसे एक स्टेम बीच में रख दिया जाए, एक यहाँ पर है तो इसके अपोजिट में एक इधर होंगी, एक इधर है तो एक इधर है, यानी अपोजिट भी है। और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई देगा। लीव्स के अंदर जो वेन्स जाती हैं उनका अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है, और यही वेन्स अगर आप एकदम लीफ के मार्जिन पर जाते जाते मुड़ जाएं तो उसको कहा जाता है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो ये जो लीफ होती है मोस्टली यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको किसी और तरह का वेनेशन नहीं देखा जाता, लेकिन हम उन्हीं कैरेक्टर को रेस्पेक्ट में लेते हैं, उन्हीं कैरेक्टर को हम यहाँ पर लिखते हैं जो मोस्टली प्लांट इन 90 जेनेरा और 2000 स्पीसीज में से जो मोस्टली प्लांट शो करते हैं कैरेक्टर, उन्हीं को हम पूरी फैमिली में इंक्लूड करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स में जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में, और इनके कैरेक्टर को हम सीक्वेंस वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फिर उसके बाद फ्लावर्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, फ्रूट या फ्लोरल फॉर्मूला, और फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले फ्लावर्स को पढ़ रहे हैं उसके बाद आप इनफ्लोरेसेंस को पढ़ रहे हैं, ये तो एकदम सीक्वेंस वाइज है और सीक्वेंस वाइज ही स्टडी करना चाहिए। आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या देखते हैं, किसी भी प्लांट में जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, यानी बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो उनका अरेंजमेंट किस तरह से है इसको हम देखते हैं, और इसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। अब वो किस तरह का अरेंजमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है एक इंडिविजुअल फ्लावर को स्टडी करेंगे कि वो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। फिर उसके बाद उस फ्लावर के बाद हम देखेंगे किसी भी फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं, एक होता जिसको 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, इसेंशियल वॉल्स और असेंशियल वॉल्स। इसेंशियल वॉल्स के अंदर आते हैं एंड्रोशियम और गायनेशियम, असेंशियल वॉल्स के अंदर आते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, इसे हम असेसरी वॉल्स भी बोलते हैं। कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इसेंशियल वॉल कहा जाता है, यानी आवश्यक वॉल्स। ठीक है, ये वॉल्स मतलब चक्र। ठीक है, किसी भी फ्लावर में ये 4 चक्र या वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसको कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक फ्लावर के गुच्छे को, एक क्लस्टर को स्टडी किया, फिर एक इंडिविजुअल फ्लावर को स्टडी किया, फिर उन फ्लावर्स के फ्लोरल पार्ट को स्टडी किया। इस तरह से हम फ्लोरल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आया होगा कि क्यों हम इसे सीक्वेंस वाइज ही स्टडी करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब बेसिक मैं कवर कर चुका हूँ। एस्टिवेशन के बारे में, प्लेसेंटेशन, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनका जो बेसिक होता है वो सब मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के अंदर देख सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। यानी दोस्तों सिंपली क्या होगा, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में हम देखते हैं जो मेन ब्रांच होती है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूली नहीं हो पाती क्योंकि एक टिप पर एक फ्लावर आ जाता है जो कि उसकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है, यानी रोक देता है उसकी ग्रोथ को। और फिर उसके बाद जो नए फ्लावर होते हैं वो बेसिपिटल अरेंजमेंट में आते हैं या फिर बॉर्न होते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से इसको कहा जाता है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। सो मोस्टली इसमें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। द फ्लावर्स आर अरेंज्ड ईदर इन एक्सिलरी, क्योंकि हमने देख लिया कि मेन जो ब्रांच है वो टर्मिनेट हो रही है एक किसी फ्लावर की वजह से, जिसके कारण उसकी ग्रोथ रुक गई। अब हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस को देखा। इन्फ्लोरेसेंस यानी किसी भी फ्लावर्स, किसी भी प्लांट में जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसमें हमने देखा साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अब हम देखते हैं एक सिंगल फ्लावर की स्ट्रक्चर को या इसके प्रॉपर्टीज़ को, किस किस तरह की प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो मोस्टली ब्रैक्टिएट भी होते हैं और ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं, यानी फ्लावर के में ब्रैक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्लावर पेडिसलेट होता है, यानी एक बीच में एक पेडिसल जाता है जिसके बेस पर वो फ्लावर लगा रहता है। फ्लावर कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब असेंशियल और इसेंशियल दोनों वोल्स प्रेजेंट है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों अगर प्रेजेंट है तो इसको कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट होता है फ्लावर, दैट मीन्स मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है जैसे कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी सिमेट्री के बेस पर फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। आप किसी भी फ्लावर को, चाहे सपोज अगर कोई फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, दैट मीन्स आप उसे किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें वो दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। जबकि अगर आप जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जहां से आप उसको दो पार्ट में कट कर सकते हैं। फ्लावर पेंटामेरस होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, और ये डाइकोटिलिडन्स की पहचान है। पेंटामेरस फ्लावर और फ्लावर हाइपोगाइनस है, यानी ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होगी। ठीक है, ओवरी सुपीरियर होने का मतलब क्या है, जो फ्लोरल पार्ट होते हैं जैसे एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सब ओवरी के नीचे से जाते हैं। ठीक है, नीचे से अराइज होते हैं और ओवरी ऊपर की तरफ होती है, सुपीरियर होती है, तो इसको कहा जाता है हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, तो फ्लावर देखा। कैलिक्स की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स आपको दिखाई देंगे, और ये सेपल्स फ्यूज हैं इसलिए इन्हें हम गैमोसेपल्स बोलेंगे। इसीलिए हमने इसे, आपको याद हो तो, गैमोपेटेली के अंदर रखा था सब क्लास। ट्यूबुलर होते हैं, कैलिक्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इनमें अगर आप एस्टिवेशन देखें तो वेलवेट एस्टिवेशन और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करते हैं, ये परसिस्टेंट होते हैं। करेक्ट। कोरोला की बात की जाए तो कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है सेपल्स और पेटल्स की संख्या 5 है, और ये आपस में फ्यूज है। फ्यूज का मतलब गैमोपेटलस और गैमोसेपलस दोनों तरह की कंडीशन पाई जाती है, और आप इसको फ्लोरल फॉर्मूला में इस तरह से शो करेंगे ब्रैकेट में। देखो कैलिक्स के अंदर जो सेपल्स हैं ये फ्यूज हैं, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कोरोला के अंदर जो पेटल्स हैं वो फ्यूज हैं, इसलिए इसको हमने 5 को ब्रैकेट में शो किया गया है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये संयुक्त हैं, यानी आपस में जॉइंट हैं। ठीक है, फ्यूज हैं। कोरोला के बारे में हमने देखा कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, गैमोपेटलस कंडीशन, समटाइम्स ऑफ अनइक्वल इन लेंथ, इनकी जो लेंथ होती है कई बार अलग अलग अनइक्वल होती है, यानी बराबर नहीं होती। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है कोरोला। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में, तो कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमेंस, पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। इपीपेटलस होते हैं, यानी पेटल्स के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे एंड्रोशियम, इपीपेटलस कंडीशन, अल्टरनेट विद द लोब्स ऑफ कोरोला। राइट। गाइनोशियम की बात की जाए, यानी अल्टरनेट का मतलब, यानी जो लोब्स, जो कोरोला के जो लोब्स है उसके अल्टरनेटली अप प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में, तो कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, इसलिए हमने इसको बाई कार्पेलरी के अंदर रखा था। तो 2 कार्पल्स हैं यानी बाई कार्पेलरी, और ये कार्पल्स आपस में फ्यूज है तो सिन कार्पस। ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है क्योंकि फ्लावर हाइपोगाइनस है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो फ्लोरल पार्ट होंगे वो ओवरी के नीचे से अराइज होंगे, अगर ऊपर से अराइज होंगे तो वो इन्फीरियर हो जाएगी ओवरी वहां पर। ठीक है, तो ओवरी के क्लासिफिकेशन, जो फ्लावर का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये सारे टर्म्स में डिस्कस कर चुका हूं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अभी हम गाइनोशियम की बात कर रहे थे कि इसमें 2 कार्पल्स हैं, बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है, बाई लोक्यूलर है यानी 2 लोक्यूल है। ठीक है, और 2 लोक्यूल है, समटाइम्स टेट्रा लोक्यूलर भी शो करता है, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, 2 फॉल्स सेप्टम बनने के कारण। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन शो करता है, यानी ओवरी प्लेस्ड ओब्लिकली एंड नॉट इन द मीडियन प्लेन, ओवरी तिरछी प्रेजेंट होती है, ओब्लिक। फ्रूट की बात की जाए तो बेरी एंड कैप्सूल, और फ्लोरल फॉर्मूला आप नोट करेंगे ब्रैक्टिएट, क्योंकि मैंने आपको कहा था ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है
तो आप लगाएंगे ब्रैक्टिएट। हमने देखा यहाँ पर ई ब्रैक्टिएट कंडीशन भी पाई जाती है तो ई ब्रैक्टिएट। हमने देखा ये एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है तो हम यहाँ उसके लिए ये शाइन लगाते हैं। हमने देखा हर्मेफ्रोडाइट होता है फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल है तो इसके लिए ये शाइन शो करते हैं। हमने देखा कैलिक्स के अंदर 5 सेपल्स हैं तो हमने यहाँ पर 5 सेपल्स लगाया। हमने देखा गैमोसेपलस कंडीशन है यानी कैलिक्स फ्यूज है तो उसको हमने ब्रैकेट में लगा दिया। हमने देखा कोरोला जो है वो उसकी संख्या, कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। अब ये देखा पेटल्स आपस में फ्यूज है, ठीक है, यानी आप देख रहे हैं गैमो पेटल्स कंडीशन पाई जा रही है तो इसको भी हमने ब्रैकेट में लगा दिया। हमने देखा एंड्रोशियम जो होता है उनकी संख्या, उनमें यहाँ पर 5 स्टेमेंस पाए जा रहे हैं तो हमने 5 लिख दिया। हमने देखा यहाँ पर पॉलीएंड्रस कंडीशन है इसलिए यहाँ पर इसको फ्यूज नहीं किया क्योंकि ये तो फ्री है, ठीक है, पॉलीएंड्रस यानी फ्री कंडीशन में पाए जा रहे हैं स्टेमेंस। हमने देखा गाइनोशियम जो होता है वो बाई कार्पेलरी है यानी 2 कार्पल्स हैं तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। हमने देखा ये फ्यूज कार्पल्स हैं यानी सिन कार्पल्स है इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया। हमने देखा ओवरी सुपीरियर है तो इसके नीचे हमने ये नीचे साइन लगा दिया। अगर ओवरी इन्फीरियर होती तो आप इस साइन को ऊपर लगाते। यानी अगर आप पूरे ये जो फ्लोरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये आपके पूरे फ्लावर की इंफ्रास्ट्रक्चर को बता सकता है, ठीक है। इस फ्लोरल फॉर्मूले के दम पर यानी इसके बेस पर आप पूरे फ्लावर के कैरेक्टर को डिस्कस कर सकते हैं आसानी से। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये आपने देखा एंड्रोशियम कैलिक्स के इसे जो एरो है इसका मतलब क्या होता है, ये बता रहा है इपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। ये जो आपने देखा ब्रैकेट में है ये फ्यूज कंडीशन को बता रहा है तो ये आपको याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका फ्लोरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। तो आई होप आपने यहाँ पर फ्लोरल कैरेक्टर को स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर एग्जाम पेपर में डायग्राम कौन सा बनाना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप कोई भी बना सकते हैं, आपके नोट्स में जो भी हो। यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सोलेनम निग्रम का है जिसे हम मकोई भी बोलते हैं। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं और इसका डायग्राम मैं टेलीग्राम पर डायरेक्टली, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। फाइनली हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली नोट कीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सोलेनेसी। अगर आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जाए तो आपको यहाँ पर 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स आपको याद रखने होंगे। इवन उसका आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना होगा ताकि आपके नंबर ना कट जाए। तो दोस्तों अगर आप फैमिली के रेस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्नामेंटल वैल्यू के प्लांट, कुछ मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट, कुछ फूड वैल्यू के प्लांट भी आपको याद रखना होगा। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे के रूप में, अगर फूड वैल्यू यानी जो जिसको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ दवाई बनाने में यूज़ करते हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू के भी प्लांट आपको याद रखना होगा। नंबर फर्स्ट आता है सोलेनम ट्यूबरेसम यानी आलू। बचपन में आपने पढ़ा होगा आलू का चलो बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, ये पोएम आपने पढ़ी होगी आई थिंक। तो उसी आलू की बात कर रहा हूँ मैं जिसका वेजिटेबल्स में हम यूज़ करते हैं। लगभग सभी वेजिटेबल्स में आलू को साथ हम वहाँ पर खाते हैं। नंबर सेकेंड आता है सोलेनम मिलोगेना। सोलेनम मिलोगेना यानी बैंगन, बैंगन की बात हो रही है, ब्रिंजल की बात हो रही है, तो ये भी एक वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड आता है सोलेनम निग्रम यानी मकोय। इसकी जो इस प्लांट के यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में यानी दवाइयाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। नंबर 4 आता है निकोटीना टोबैकम यानी तंबाकू। दोस्तों इसकी जो पत्तियाँ होती है, तंबाकू की पत्तियाँ जो होती हैं वो तंबाकू बनाने में यूज़ की जाती हैं। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, हालांकि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग इसको तंबाकू खाते हैं तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू में भी हम याद कर सकते हैं। लेकिन तंबाकू नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर कई बार बताते हैं, फिल्मों के स्टार्टिंग में ही इसका ऐड दिया जाता है, अफसोस हम मुकेश को बचा नहीं पाए। डॉक्टर भी दिखाते हैं, देखिए इतनी मात्रा में टार मिलेगा, इतना टार आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, खाते हैं। नंबर 5 आता है कैप्सिकम अनुअम यानी लाल मिर्च, वेजिटेबल में यूज़ की जाती है। नंबर 6 पिटिनम एल्बा, पिटूनिया एल्बा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है यानी सजावटी पौधे के रूप में यूज़ किया जाता है। सिस्ट्रम नेक्टर्नम, ये रात की रानी, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको हम बोलते हैं रात की रानी, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो मतलब कुछ आपको कम से कम 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट आपको याद रखने होंगे। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली के रेस्पेक्ट में, अगर आपके एग्जाम पेपर में बार बार रिपीट हो रही है फैमिली, तो आप लगभग 5 या 6 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट याद कर लीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।